Hi students, today's chapter is chapter number 7, The Last Leaf. Now this is a very interesting story and I would like everyone to pay full attention to enjoy the story. So let's start. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. अब यहाँ पर कहा गया है कि सू और जॉन सी, ये दो लड़कियाँ हैं, दो जिनके बारे में ये चैप्टर है, ये दोनों आर्टिस्ट हैं यानी कि कलाकार हैं और ये दोनों एक छोटा सा फ्लैट जो है वो शेयर करके रहती हैं साथ में, जो कि थर्ड स्टोरी हाउस पे है यानी कि तीसरी मंजिल पे है एक पुराने घर के। एक ओल्ड हाउस है जिसकी तीसरी मंजिल पे ये स्थित है। Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. अब जॉन्सी जो थी वो नवंबर के महीने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, निमोनिया हो गया उस बच्ची को। तो निमोनिया जो बीमारी थी उससे ये बच्ची बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई और वो पूरा दिन बेड पर पड़ी रहती थी, विंडो से बाहर देखती रहती थी। लेकिन उसकी दोस्त जो थी सू, वो बहुत ज़्यादा उसकी चिंता करती थी। उसने डॉक्टर को भी बुलाया और डॉक्टर हर रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं हो पाया। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, "इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." अब जो डॉक्टर था एक दिन वो आया और वो सू को एक साइड में ले गया, एक कोने में ले जाकर उसको पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इसको वरिड कर रही है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इस पर सू ने जवाब दिया, "नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो इसको बहुत ज़्यादा खा रही हो अंदर अंदर।" तो डॉक्टर कहता है, "ऐसा लग रहा है जैसे ये ठीक होना ही नहीं चाहती है और अगर इसके अंदर जीने की इच्छा नहीं जागेगी तो मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं वो भी इसको ठीक करने में मदद नहीं कर पाएंगी." Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब स्यू जो थी उसने पूरी भरपूर कोशिश की ताकि वो जॉन्सी का जो ध्यान है वो भटका सके, उस बीमारी से उसको निकाल सके और उसको दूसरी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट जगा सके। वो उसके पास बैठकर कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करती, लेकिन सू के ऐसा करने पे भी जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। फिर स्यू ने क्या किया, उसने अपना ड्राइंग बोर्ड जो था वो उठाकर वो जॉन्सी के रूम में ले आई और वो पेंटिंग करने लगी ताकि वो उसको थोड़ा डाइवर्ट कर सके। लेकिन जॉन्सी जो थी उसका माइंड बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं गया। सू पेंटिंग करते वक्त विसल करती थी, सीटी बजाती थी ताकि कुछ वो एंजॉयमेंट क्रिएट कर सके, एंटरटेनमेंट क्रिएट कर सके और जॉन्सी का वो ध्यान था वो भटका सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया, यानी कि कोई भी तरीका कारगर नहीं हो पाया। सडनली Sue heard Johnsy whisper something. एकदम से सू को सुना जैसे जॉन्सी ने कुछ कहा हो, विस्पर यानी कि बहुत ही मंद आवाज में कुछ कहा हो, बहुत ही धीरे से कुछ कहा हो। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. वो जल्दी से उसके बेड के पास गई। कौन गई? सू जो थी वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास गई और उसने जॉन्सी को बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए सुनाई दिया। जैसे कि आप जानते हैं 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से उसको काउंटिंग करते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। तो वो बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए सुनाई दी उसको। Sue anxiously looked out of the window. Sue जो थी उसने बाहर बड़ी उत्सुकता से देखा विंडो से कि क्या काउंट कर रही है।
She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो उसने पाया कि बाहर जो है एक क्रीपर है। क्रीपर यानी कि एक ऐसी, जैसे आप जानते हैं जो लौकी का पौधा होता है उसको भी हम क्रीपर या क्लाइंबर कह सकते हैं। क्रीपर मतलब जो ज़मीन पे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से एक क्रीपर था जो कि उनकी ब्रिक वॉल जो थी उनकी विंडो के अपोजिट साइड उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्रीपर मतलब एक पौधा, जैसे कि लौकी का पौधा हो गया, करेला हो गया, तो ये क्या है सब क्रीपर्स या क्लाइंबर्स, हम क्रीपर्स कह सकते हैं। जैसे पंपकिन का पौधा जो रहता है वो क्रीपर्स रहते हैं। तो एक क्रीपर था जो कि ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था सामने वाली दीवार पे। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। बाहर बहुत तेज हवा थी, इस कारण से वो क्रीपर था उसके जो पत्ते थे वो तेज हवा के कारण धीरे धीरे झड़ते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। What is it, dear? She asked. 6, whispered Chauncey. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I'll die, said Chauncey with finality. I've known this for the last 3 days. अब बाहर की तरफ उस बच्ची को, जॉन्सी को काउंटिंग करते हुए स्यू ने कहा, ये क्या है डियर, तुम क्या काउंट कर रहे हो? तभी जॉन्सी ने विस्पर किया 6। तो वो कहने लगी कि बड़ी जल्दी, बहुत तेज़ी से ये पत्ते गिर रहे हैं। मैं 3 दिन से इन पत्तों को गिन रही हूँ। 3 दिन पहले यहाँ पर लगभग 100 के करीब पत्ते थे और अब सिर्फ 5 बचे हैं। तो इस पर स्यू ने कहा, ऑटम सीजन है, ये पतझड़ का मौसम है। पतझड़ यानी कि पत्तों के झड़ने का मौसम है, तो ऐसे में तो पत्ते गिरेंगे ही। लेकिन जॉन्सी कहती है, जब इस पौधे से आखिरी पत्ता गिर जाएगा वैसे ही मैं मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वो फाइनलिटी के साथ, यानी एकदम पूरे फाइनल करके बोलती है कि भी हाँ ऐसा ही होने वाला है, और ये मुझे 3 दिन से पता है कि भी सब ऐसा ही होने वाला है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you'll get better. तो स्यू कहती है, क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो? इस पत्तों का हमारे ठीक होने से क्या लेना देना? डॉक्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जल्दी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। स्यू बाहर गई और उसके लिए एक बाउल, एक कटोरे में सूप लेकर आई। I don't want any soup, said Chauncey. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी जब सूप लेकर आई, सूप लेकर आई तो जॉन्सी ने सूप पीने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पीना है, मैं भूखी नहीं हूँ, और अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं, और जैसे इस पौधे से आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी अंधकार में गहरी नींद सो जाऊंगी, यानी कि मैं हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाऊंगी का मतलब यहाँ पर कि मेरी मौत हो जाएगी। स्यू sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish a painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Chauncey, "promise not to look out of the window while I paint." अब स्यू कहती है, उसके बेड पे बैठ जाती है, उसके माथे पे वो किस करती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी मरने वाली नहीं हो, तुम ठीक हो जाओगे। अब खिड़की के अंदर पर्दा भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं क्रीपर दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर के अंदर। ये जो पौधा है जो आगे बढ़ रहा है, देखिए इसको क्रीपर कहा जाता है, जो ऐसे आगे बढ़ता है। तो खिड़की में से वो देख रही है। तो स्यू कहती है, मैं फिर खिड़की के आगे पर्दा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उजाला चाहिए ताकि मैं पेंटिंग फिनिश करके कुछ पैसे जुटा सकूँ हमारे लिए, यानी कि तुम्हारा इलाज करवाना है और जो खर्चे के लिए पैसे चाहिए वो मैं जुटा सकूँ, इसके लिए मैं कुछ पेंटिंग कर रही हूँ। तो वो कहती है, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, वो जॉन्सी से प्रार्थना करती है कि तुम विंडो से बाहर मत देखो जब मैं पेंट कर रही हूँ, तो पेंटिंग करते हुए तुम बाहर मत देखो। ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग।
I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired thieves. जॉन्सी कहती है ठीक है, मैं बाहर नहीं देखूंगी, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो और मुझे उस अंतिम पत्ते को गिरता हुआ देखने दो। मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार करते करते, अब मुझे मरना है। मैं शांति से मरने वाली हूँ, जैसे कि वो पत्ते धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, वैसे मैं भी मर जाऊंगी। Trying to sleep, said Sue. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. Sue कहती है तुम सोने की कोशिश करो और मुझे एक ओल्ड माइनर यानी कि एक बूढ़ा माइनर, माइनर मतलब होता है एक मजदूर जो माइंस में काम करते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, खान होती है ना जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, उस खान में काम करने वाले एक बुजुर्ग का मुझे फ़ोटो बनानी है, उसकी पेंटिंग बनानी है। तो इसके लिए मैं बहरमन नामक व्यक्ति जो है वो बुजुर्ग आदमी है जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहता है, मैं उसको बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बने और मैं उसको देखकर पेंटिंग बना दूँ। Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. He was 60-year-old painter. Sue नीचे जाती है और बर्मन को बुला कर लेती है, और बर्मन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, उसकी उम्र है 60 साल और वो भी एक पेंटर है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. बर्मन जो है वो एक ओल्ड पेंटर है, बुजुर्ग है, 60 साल हो गए हैं उसकी उम्र, और उसका एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस क्रिएट करे, कि एक ऐसी पेंटिंग क्रिएट करे जो पूरे विश्व में प्रख्यात हो, जो एक सदियों तक जिसको याद रखा जा सके। लेकिन अब तक उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। जब स्यू बर्मन के पास जाती है तो उसे अपनी सारी बात बताती है, अपनी सारे दुख सुनाती है कि किस प्रकार से जॉन्सी जो है वो एक्सेप्ट करके बैठी है कि लास्ट लीफ के साथ वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बर्मन। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन्ड स्यू। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। बर्मन कहते हैं क्या वो पागल है? वो पागलों की तरह ऐसा कैसे कर सकती है? तब स्यू बताती है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और ऐसे में वो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है और इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। बर्मन कहते हैं I'll come with you and see Johnsy. मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, उसको मिलता हूँ, समझाता हूँ। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word. He went back to his room. अब वो दोनों चुपचाप दबे पांव जॉन्सी के कमरे में आते हैं और वो पाते हैं कि जॉन्सी सो रही है। स्यू कर्टेन्स जो पर्दे हैं उनको साथ में यानी कि ढक देती है, विंडो को पर्दों से ढक देती है और वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। सू बाहर खिड़की में झांक कर देखती है तो देखती है कि बाहर क्रीपर के ऊपर, उस पौधे के ऊपर सिर्फ एक ही पत्ता बाकी है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और वो अनुमान लगाती है कि यह पत्ता किसी भी क्षण गिर सकता है। ये देखकर बर्मन भी काफी दुखी होते हैं। वो एक भी शब्द कहे बिना वापस अपने रूम में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. She was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh! Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Johnsy अगले दिन सुबह उठती है और वो देखती है कि खिड़की तो ढकी हुई है पर्दों से, तो बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में, दबी सी आवाज़ में स्यू से कहती है कि कर्टेन्स यानी कि पर्दे हटा दो, इस विंडो से पर्दे हटा दो। अब पर्दे हटाने से पहले स्यू जो है वो काफ़ी नर्वस है क्योंकि उसको पता है कि एक पत्ता जो बचा था कल शायद वो इस तेज़ बारिश और हवा के कारण गिर चुका होगा, तो ऐसे में तो ये बच्ची एक्सेप्ट कर लेगी कि मुझे मरना है और ये अपना दिल बिल्कुल ही छोड़ देगी, अपना हौसला बिल्कुल ही छोड़ देगी और शायद ये मर भी ना जाए। तो सू जो है वो धीरे धीरे
कर्टन हटाती है और बाहर देखती है तो बाहर वाइन क्रीपर होती है, वही क्रीपर जो पौधा जो ऊपर जा रहा है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, तो वो कहती है देखो बाहर अभी भी एक पत्ता है उस क्रीपर के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये एकदम हरा भरा और हेल्दी दिखाई दे रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, वो कहती है देखो ये पत्ता अभी भी हरा भरा है, बहुत ही हेल्दी है। इतनी तेज बारिश हुई, इतना ज़्यादा तूफान आया, फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई डाई। जॉन्सी कहती है मैंने कल रात को सुना था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे पक्का था कि ये पत्ता गिर चुका होगा, लेकिन ये नहीं गिरा है। कोई बात नहीं, ये पत्ता आज गिर जाएगा और जैसे ही पत्ता गिरेगा आई विल डाई, और वैसे ही मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। स्यू जो है वो बहुत ही एनर्जी के साथ बोलती है, बहुत ही उत्साह के साथ बोलती है, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है, मेरे लिए जीना है, तुम चली गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल, जॉन्सी स्माइल करती है, जॉन्सी स्माइल करती है, जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी हंसती है काफ़ी कमजोरी के साथ, यानी कि मंद मंद हंसती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एन आवर or so she would look out of the window and find the leaf still there, it seemed to be clinging to the creeper। कुछ घंटों के बाद, यानी कि एक एक घंटे के बाद बार बार वो खिड़की से बाहर देखती है और वो देखती है कि वो लीफ जल्दी से गिर जाए, लेकिन वो लीफ अभी भी वहीं टंगा हुआ है। यानी कि पूरा दिन गुजर गया और वो पत्ता जो था वो अभी भी वहां पर चिपका हुआ है, वहीं पर अटका हुआ है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Jauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to the Sioux. शाम हो जाती है, यानी कि पूरा दिन निकल गया, अभी भी वो पत्ता वहीं पर है। अगले दिन शाम को फिर से एक स्टॉर्म आता है, लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरता है। जॉन्सी जो अपने बेड पे लेटी हुई है उस पत्ते को देख रही है, वो स्यू को बुलाती है। I've been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. जॉन्सी स्यू को बुलाती है और कहती है कि स्यू, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की, तुमने इतना ज़्यादा मेरे साथ कॉपरेशन किया, तुमने मुझे ठीक करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी थी, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। लेकिन इस पत्ते ने मुझको सिखा दिया कि किस प्रकार से मरना एक पाप है, यानी कि अगर हम खुद को मारना चाहें तो ये पाप होगा, तो मैं एक पाप करने जा रही थी। ऐसा कहते हुए स्यू जो है, स्यू हग जॉन्सी, स्यू ने जॉन्सी को हग कर लिया, उसको गले से लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। फिर स्यू ने उसको पीने के लिए गर्म सूप दिया और शीशा दिया। जॉन्सी ने शीशे में देखकर अपने बाल ठीक किए, अपने बाल बनाए और स्माइल करने लगी बहुत ही खुशी के साथ। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Jauncey now has the will to live. I'm confident she'll recover soon. Now must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I'm afraid there is no hope for him. दोपहर को डॉक्टर आता है और स्यू को बताता है कि जॉन्सी अभी ठीक है और इसके अंदर अब जीने की चाह जागी है और ये जल्दी रिकवर हो जाएगी, बहुत पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो कहता है मैं अभी चलता हूँ और नीचे जाकर बर्मन को भी देखना है मुझे। बर्मन को निमोनिया हो गया है और मुझे डर है कि इस उम्र में वो उस निमोनिया से उबर पाएंगे, यानी कि उस बीमारी से उबर पाएंगे, ऐसा मुझे बहुत कम लगता है, मुझे इसकी कोई आशा नहीं। यानी कि बर्मन जो थे वो भी बुरे तरीके से बीमार हैं।
The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in the stormy night. अगले दिन स्यू जो थी वो उसके पास आती है, जॉन्सी के पास, और वहाँ बैठकर उसको बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि डॉक्टर बर्मन जो हैं वो बहुत बीमार थे, उनको निमोनिया हो गया था, लेकिन इस बात को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। कितने दिन हुए थे? 2 ही दिन हुए थे, यानी कि उनको निमोनिया सिर्फ 2 दिन पहले ही हुआ था। और पहले दिन उनको जैनिटर मतलब केयर टेकर, यानी कि जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हो सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देखभाल करता हो, तो पहले दिन जैनिटर ने उनको देखा था। वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, उनके कपड़े गीले थे, उनके जूते गीले थे और वो ठंड से कांप रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि वो तूफान वाली रात, यानी कि पहली रात जिस दिन बहुत बारिश और तूफान आया था, उस दिन वो पूरी रात बाहर थे। Then they found a ladder and lantern still lighted lying near his bed. और फिर उनको एक लैडर, एक सीढ़ी मिली और एक लालटेन मिली जो कि उनके बेड के पास पड़ी थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. उनके बेड के पास एक सीढ़ी थी, एक लालटेन थी, और लालटेन और सीढ़ी के साथ कुछ और सामान मिला उनके बेड के पास। वो क्या था? उसमें कुछ ब्रशेस थे पेंटिंग वाले, ग्रीन और येलो कलर था, पेंट था। ये सब चीज़ें उनको ज़मीन पर पड़ी लैडर के पास मिली। जॉन्सी डियर, सेड सू ने कहा, जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ को देखो, उस पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज? तुम्हें नोटिस नहीं किया तुमने क्या ये जो पत्ता है इतनी तेज हवा में भी ये हिल क्यों नहीं रहा है, ये फड़फड़ा क्यों नहीं रहा? That's Berman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. ये पत्ता हिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये बर्मन का मास्टरपीस है। जो मास्टरपीस मिस्टर बर्मन बनाना चाहते थे, ये वही मास्टरपीस है। और इस मास्टरपीस को बर्मन ने पिछली रात बनाया था, जब आखिरी पत्ता जो गिरने वाला था, ये उस रात बनाया गया है। तो यहाँ पर ये कहानी हमारी समाप्त होती है। इसको लिखा है ओ हेनरी ने। तो यहाँ पर हमें अंत में ये पता लगा कि वो जो पत्ता था, जो एक पत्ता जो बचा था उस पौधे के ऊपर, उस क्रीपर के ऊपर, एक्चुअल में वो भी गिर चुका था रात को ही, इतनी तेज हवा में, इतनी तेज बारिश में। लेकिन बर्मन जो कि एक मास्टरपीस ड्रॉ करना चाहते थे अपने जीवन में, और अभी तक वो ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्होंने एक पत्ता ड्रॉ किया, एक ऐसा पत्ता ड्रॉ किया जो देखने में एकदम ओरिजिनल, एकदम वैसा ही लग रहा था जैसा उस क्रीपर के ऊपर ओरिजिनल पत्ता था। तो जैसे ही जॉन्सी और स्यू जो बाहर देखा उन्होंने, तो उनको वो पत्ता ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो उसी पौधे का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में उस पौधे से आखिरी पत्ता भी गिर चुका था। तो इस प्रकार एक मास्टरपीस ड्रॉ किया गया बर्मन के द्वारा, और इस मास्टरपीस ने एक व्यक्ति की जान भी बचा ली। अगर वो पत्ता गिर चुका होता और ये चीज़ जॉन्सी देख लेती तो शायद वो मर जाती, लेकिन उन्होंने देखा कि वो पत्ता अभी भी वहाँ पर है। तो ये देखकर वो बच्ची जो थी, जॉन्सी जो थी, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने आप को ठीक करने की ठान ली, यानी कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो इस प्रकार उस बच्ची की जान बच गई और अपनी जान कुर्बान कर कर बर्मन ने एक मास्टरपीस भी क्रिएट किया और एक व्यक्ति की जान भी बचा ली। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।